आपको समझिएगा बढ़िया से, तो देखिए कि पढ़ना कौन चैप्टर को है, कौन सा चैप्टर को छोड़ना है। अधिकतर बच्चा को देखते हैं कि जिससे नंबर नहीं आता उकरे में पूरा ताम झाम कैले रहता है। आगे देख लीजिए, समाकलन का अनुप्रयोग, इससे बोहनियो नहीं किया, ना ऑब्जेक्टिव दिया ना सब्जेक्टिव दिया, अब बच्चा एकरा में पूरा जान लगे रहता है। 2024 में ना ऑब्जेक्टिव दिया है ना सब्जेक्ट, यानी बोहनी ही नहीं किया है, इस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है बोर्ड। अब बच्चा को देखते हैं कि एकरे में जान लगे, तो जिस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है तो आप उसमें क्यों एनर्जी लगा रहे हैं, है ना। तो जिस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है उसमें आप ही इग्नोर करना सीख जाइए। हम इसीलिए दिखा रहे हैं बाबू की कौन सा चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि मैथ में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है और कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है। मैं हमेशा आपको बताते रहता हूं कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन चैप्टर को आपको पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है कि कौन सा चैप्टर आपको छोड़ना है। क्योंकि कुछ कुछ चैप्टर को बोर्ड इग्नोर करना सीख गया है, उससे क्वेश्चन ही नहीं दे रहा है और बच्चा को देख रहे हैं कि उसी में पूरा लगे हुए हैं। देख लीजिए, मैं 2024 का लेकर आया हूं कि 2024 में पहला चैप्टर से कितना 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, कितना 5 नंबर वाला क्वेश्चन पूछा है, कितना ऑब्जेक्टिव पूछा है, यानी 2024 का मैं करवाने वाला हूं। अब बात को समझिए, यहां से आपको पता होना चाहिए कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपको पूछे जाते हैं 30, जिसमें बनाना आपका 15 होता है। और 5 नंबर वाले जो क्वेश्चन होते हैं बाबू, वो आपका पूछा जाता है, आपका ध्यान देना चाहिए, 8, जिसमें आपको 4 बनाना होता है। तो 30 में 15 बनाना होता है और 8 में 4 बनाना होता है। 50 क्या दिया जाता है आपका, ऑब्जेक्टिव दिया जाता है। अब देखिए पहला चैप्टर से कितना क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव दिया है, सब्जेक्टिव में 2 नंबर वाले कितना दिया है, 1 नंबर वाले कितना दिया है। तो ध्यान दीजिए, सबसे फर्स्ट में आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन से देखा जाए बाबू तो आपको 1 नंबर वाले क्वेश्चन सिर्फ 3 दिए और 2 नंबर वाले क्वेश्चन देखा जाए तो आपको 1 दिए। तो 3 अदू 5 और 5 नंबर वाला नहीं, ये तो 2 नंबर दे भी दिया, नहीं हो देता। यानी ये दोनों मिलाकर रिलेशन पढ़िए, फंक्शन पढ़िए, दिमाग खराब कर लीजिए, उसके बाद भी आपको 5 ही नंबर आएगा। और बच्चा को देखते इसी में पूरा एनर्जी झोंक ले, तो इससे ज़्यादा इस पर उतना ध्यान नहीं देना है जितना कि आगे देना है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, तो दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन, जिसको हम लोग ITF बोलते हैं। अब यहां से ध्यान दीजिए, आपको ऑब्जेक्टिव देखो 9 क्वेश्चन दिया है और 2 को दे दिया आपका 2 नंबर वाले और 1 5 नंबर वाला भी दे दिया है। तो कहने के मतलब कि इसमें मेहनत कम है, नंबर क्या है, ज़्यादा है। तो आप देखिए ना कि 9 नंबर सिर्फ ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन दिए हैं और 1 क्वेश्चन आपका 5 नंबर वाला दे दिया है। अब यहाँ से मैट्रिक्स की बात कहा जाए, तीसरा चैप्टर, तो यहाँ से देखा जाए मैट्रिक्स से 10-10 को ऑब्जेक्टिव दे रहा है। इस पे ध्यान दीजिए ना, कम मेहनत है, नंबर ज़्यादा है। ये आपको 2 नंबर वाला 1 क्वेश्चन दे दिया है। तो यहाँ से मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट दोनों भाई है। मैट्रिक्स से देखिए, अगर 5 नंबर वाला क्वेश्चन नहीं दिया है तो आपको डिटर्मिनेंट से 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया है। तो हो सकता है कि अगला बार आपको मैट्रिक्स से 5 नंबर वाले क्वेश्चन मिल जाएगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो यहाँ से देखा जाए तो मैट्रिक्स से आपको 10 ऑब्जेक्टिव, 1 आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिया है और 5 नंबर वाले क्वेश्चन नहीं दिया है। अब यहाँ से डिटर्मिनेंट से देख लीजिए, तो 4 को आपको ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 को आपको 2 नंबर वाला, 1 दिया है आपको 5 नंबर वाला। आपको पता होना चाहिए कि किस पे ज़्यादा ध्यान देना है, किस पे कम ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होता है। अब ढेर बच्चा को देखते हैं, यहाँ से देखिए 5वां नंबर पर अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, जिसको संत्यता एवं अवकलनीयता बोला जाता है। ये आपका, इसमें हम लोग डिफरेंशिएशन भी बोल सकते हैं, इसी को हम लोग DC बोलते हैं। और DC से देखिए 11 को ऑब्जेक्टिव दिया, 6 को 2 नंबर वाला दिया। देखिए 15 को 2 नंबर वाला बनाना है, जिसमें सिर्फ DC से आपको 6 को दे दिया है, तो आधा तो ओकरे अध्ययन है। यानी DC इतना ईजी चैप्टर है कि आप सोच नहीं सकते। अगर बढ़िया से पढ़ लीजिएगा ना तो सब क्वेश्चन बन जाएगा। और एक को दिया है 5 नंबर वाला, समझ सकते हैं कितना नंबर का हो गया। तो DC पर ना ध्यान दीजिए, सब चीज छोड़कर। अब उसके बाद देखिए ढेर बच्चा को देखते हैं कि अवकलज का अनुप्रयोग पढ़े में लगले, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसे क्वेश्चन नहीं दिया है, 2 को खाली ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 को क्या दिया है, ऑब्जेक्टिव। अब बच्चा को देखते हैं कि इसी में पूरा दिमाग लगे, खाली भाषा पर आधारित प्रश्न मिलेगा, बनेगा है नहीं, और एक में पूरा एनर्जी झोंकले रहता है। तो देख लीजिए ना, 2 को क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया है, 2 नंबर वाला तो बोहनियो नहीं किया, 2 नंबर वाला बोहनी नहीं किया, 5 नंबर वाला तो बोहनियो नहीं किया, 2 नंबर का सिर्फ पूछा। एक में समय ज़्यादा लगता है, मेहनत ज़्यादा, नंबर है ही नहीं। औकरे में बच्चा के देखते हैं कि पूरा एनर्जी झोंकले। आगे देख लीजिए, समाकलन देख लीजिए, क्या है समाकलन, जिसको हम लोग इंटीग्रल्स बोलते हैं या इंटीग्रेशन बोलते हैं। यहाँ से देखिए, यहाँ 27 ऑब्जेक्टिव दिया है, टोटल 50 को ऑब्जेक्टिव में बनाना है, 27 को तो एक से दे रहे, अधियाले इसी से। यानी कह सकते हैं कि 27 को आपका ऑब्जेक्टिव है, यानी पूरा दुनिया एक तरफ है, अकेले एक तरफ। देख लीजिए 8 गो दिया है आपको कुछ 2 नंबर वाले, बनाना आपको 15 है। अगर इहो ही धर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अब ये वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन दे दिया, बात को समझिएगा बढ़िया से। तो देखिए कि पढ़ना कौन चैप्टर को है, कौन सा चैप्टर को छोड़ना है। अधिकतर बच्चा को देखते हैं कि जिससे नंबर नहीं आता ओकरे में पूरा ताम झाम कैले रहता है। आगे देख लीजिए, समकलन का अनुप्रयोग, इससे बोहनियो नहीं किया, ना ऑब्जेक्टिव दिया ना सब्जेक्टिव दिया। अब बच्चा एकरा में पूरा जान लगेले रहता है। 2024 में ना ऑब्जेक्टिव दिया है ना सब्जेक्ट, यानी बोहनी ही नहीं किया है, इस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है बोर्ड। अब बच्चा को देखते हैं कि एकरे में जान लगेले, तो जिस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है तो आप उसमें क्यों एनर्जी लगा रहे हैं, है ना। तो जिस चैप्टर को इग्नोर कर रहा है उसमें आप भी इग्नोर करना सीख जाइए। हम इसीलिए दिखा रहे हैं बाबू कि कौन सा चैप्टर पे आपको ध्यान देना है। अगला देख लीजिए, अब कल यहाँ से अवकल समीकरण है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, यानी कहने के मतलब ये सब चैप्टर पढ़िए, पढ़ने वाला है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए 5 गो ऑब्जेक्टिव दिया है, एगो 2 नंबर वाला, एगो 5 नंबर वाला, तब 5 है 5 10 है, और 12 नंबर तो कैसे खींच ही दे रहा है। ये सब पढ़िए, ये सब पढ़ने लायक है। वेक्टर से देखिए, वेक्टर खूब समझ के पढ़िए, मेहनत कम है, नंबर ज़्यादा है। वेक्टर में क्या है, देखिए 12 को क्या दिया है आपको, ऑब्जेक्टिव दे दिया है। 50 ऑब्जेक्टिव बना नहीं रहता, 12 को एक से धरा जाएगा, ये सबसे ईजी है। 3 को दे दिया 2 नंबर वाला, उसके बाद एगो 5 नंबर वाला भी दे दिया। देखिए यहाँ वेक्टर और 3D भाई है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट भाई है। मैट्रिक्स से 5 नंबर दिया है तो डिटर्मिनेंट से नहीं दिया। मैट्रिक्स से 5 नंबर दिया है, कहाँ गया बाबू, मैट्रिक्स से आपको 5 नंबर नहीं दिया तो डिटर्मिनेंट से दिया है। इसमें क्या है कि वेक्टर से 5 नंबर दिया है तो 3D से आपको 5 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद LPP है, यानी रैखिक प्रोग्रामिंग प्रोग्राम यहाँ बोल सकते हैं, यानी 2 गो दिया है ऑब्जेक्टिव, एगो दिया है 2 नंबर, एगो दिया है 5 नंबर। 5 नंबर तो फिक्स रहता है हर साल, लेकिन इधर ज़्यादा ही सब दे दिया है। थी मगनिया चगनिया में क्वेश्चन नहीं देता था। प्रोबेबिलिटी में देख लीजिए, 5 गो ऑब्जेक्टिव, 2 गो आपको 2 नंबर वाला, एगो 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया, जोड़ लीजिए कितना अच्छा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय पे ज़्यादा एनर्जी नहीं लगाना है, इस समय बोहनी नहीं कर रहा। तो आपको पता हो गया होगा कि कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर छोड़ना है। मुझे उम्मीद है कि यदि आपको कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिए, और आप चैनल से जुड़े हैं तो आपको विश्वास नहीं टूटने देंगे। हर समय आपको एक अच्छे तरीक़ा से चीज़ों को एक्सप्लेन करके आपके सामने हम रखने का प्रयास करेंगे।